जय हिंद साथियों, मैं इज्जत बेग नेमत बेग, वंचित बहुजन आघाड़ी जिला प्रेसिडेंट माजी, डिस्ट्रिक्ट बुल्ढाना, महाराष्ट्र, जळगाव, जामोद। कैसे हो? बढ़िया। आज इसलिए लाइव आता हूँ मैं कि भाई जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिए, देश के लिए कुर्बानी दिए, आज वो लोगों का बायकॉट करा जा रहा। तो मैं सभी भारतवासियों से बोलना चाहता हूँ कि एकता अखंडता बनाए रखो, इसमें सबका भला है। और ये जो कुछ लोग बताते कि यहाँ जाना वहाँ जाना होता तो हमको बंटवारे के टाइम पे चल जाती थी, बंटवारे के टाइम में चले जाती थी उस समय। ये हमारी मातृभूमि है हिंदुस्तान, यही मरना नहीं है हमारी शान, ये हम हिंदुस्तान। तो कुछ लोग उटपटांग बातें करते हैं क्योंकि सत्ता है उनके हाथ में है, चाबी उनके हाथ में है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि देखो 1950 संविधान लागू हुआ, उसके बाद में ये जो जन्म तारीख वगैरह जो भी है, एक संस्था बनी, संस्था डिक्लेयर हुई और उसका लाभ आज तक अपन सारे देशवासी लेते आ रहे हैं। तो 1950 के अंदर हमारे मोदी जी का भी जन्म है, बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको मेरी ओर से, उनकी टीम को। सितंबर 1950 जिस टाइम हमारे पिता ने और हमारे भाइयों ने, हमारे दादा दादी जो भी थे, हमारे बुजुर्ग जिन्होंने भी देश के लिए बलिदान दिए, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो लोग आज की बातें करते, उटपटांग बातें, इन्होंने नहीं करना चाहिए। लाइव में मैं प्रिंट दिखा नहीं सकता। जिस टाइम मोदी जी का जन्म हुआ, देश के 1947 देश आज़ाद हुआ, उस टाइम में हमारे पिताजी सर्विस पे थे। और उसके बाद में जब 26 जनवरी आई थी पहली संविधान डिक्लेयर हुई है, 14 साल बाद में, 14 साल बाद में, जैसा मोदी जी आज 14 साल से सत्ता में है, तो संविधान लागू हुआ। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, मैं उनके विचारों को सल्यूट करता हूँ। वो ये तो आज बापू को सब सही है। तो ये जो लोग कुछ उटपटांग बात करते हैं, इन्होंने करना नहीं चाहिए। और ये जो 1950 सितंबर का महीना मोदी साहब का जो जन्म हुआ, इनका जो हुआ जन्म, तो उस टाइम में तो एक कक्षा में होंगे या क्या कर रहे होंगे, अल्लाह ईश्वर जाने। तो कलम एक ऐसी चीज़ है, ये हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, मैं उनके विचारों को और उनके सोच को सलाम करता हूँ कि उन्होंने हमें संकट में से निकाले और ये देश को हमारे सही दिशा बताए। तो मैं तमाम देशवासियों से विनती करना चाहता हूँ कि देश अपनों को आज़ादी इतनी आसानी से मिली। जिस टाइम हमारे पिताजी पहले 1947 में हमारे पिताजी जॉइंट थे पुलिस के अंदर, मैं अभी डॉक्यूमेंट्स लगाऊंगा, इसमें लगा नहीं सकता मैं, ऐसे हवा में उड़ते हो, मेरा लाल दुपट्टा उड़ता जाए मलमल का, ऐसी कहानी हो जाती, दिल दुखता। आज लोग हमको कुछ भी बोलते। तो मेरे भाइयों, ना इधर उधर की बात करते हो, एजुकेशन की बात करो। और मोदी जी, मैं आपसे भी बोलता हूँ, आप बहुत भाग्यशाली है। मैं बार बार ही बोलना चाहता हूँ, क्या मैंने मेरी ज़िंदगी में इतनी उम्र हो रही है, सफ़ेद बाल हो रहे, तो मैंने कभी इतने बार प्राइम मिनिस्टर बनते हुए देखा नहीं। आप बहुत भाग्यशाली है। तो मैं आपसे विनती करता हूँ, अगर तुम नए मतभेद की राजनीति करते, अच्छी विचारों से करते, तो कांग्रेस ने क्या दिया मुसलमान को? सच्चर समिति लागू नहीं करी उन्होंने इतने सालों में मुसलमान के लिए, फिर भी मुसलमान झंडा लेके कुत्ते। हमने क्यों, हमने प्रकाश अंबेडकर को पकड़े हैं, साउफुले विचारों को, तो इतने सालों से हम उनमें आज 27-28 हज़ार राजकारण को रहे। हमारी पार्टी ने राजीनामा नहीं ली नहीं, हमारा, हमने खुद राजीनामा दिए। कारण क्या कि हमसे होता नहीं, फिर भी हमारा नेता कर रहा। उसके बाद में हमारे सुधा साहब अम्बेडकर कर रहे, बड़ा साहब अम्बेडकर, पहले फरन के राजा, हमारे देश के संविधान के, जो जिसके घर में संविधान पैदा हुआ, अम्बेडकर चरवड़ी। लोगों ने बार बार सोच के बोलना बड़ा साहब अम्बेडकर है, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, एजुकेट है वो, तो सच्चाई को कोई पराजित नहीं कर सकता। फिर कहना चाहूँगा, मोदी जी 1950 को आपका जन्म है सितंबर महीने में, तो आप उस टाइम बहुत छोटे होंगे। ये जो बातें करते ना तुम्हारे नेता लोग, उत्तर प्रदेश के, कुछ इधर के, सत्ता है ये तुम्हारे पास, इसलिए बातें कर रहे हैं। हम तो बिना सिक्योरिटी के जंगल में चल जाते हैं, जाके जंगल में जाके शेरों के बीच में सो जाते, उनको तो सिक्योरिटी लगती है। तो मैं विनती करता हूँ कि तुम अगर ना मतभेद भी करते ये बात का, ना ये तमाशा होता,
फिर भी तुम सत्ता में आते, तुम्हारे काम अच्छे हैं। काम इतनी है कि बस एक ही काम गलत है, मतभेद, बाकी सारे काम अच्छे, विकास हो रहे, सारे बातें हो रहे हैं, रोड सुधर रहे। हमारे जलगांव शहर ने इतनी उन्नति कर लिया कि हमारी जिला परिषद स्कूल बंद पड़ गई। जलगांव जामो शहर के अंदर जिला परिषद स्कूल बंद हो गई, वहाँ की इतनी बड़ी हाई स्कूल बंद हो गई, मिडिल स्कूल 10वीं तक के बच्चों को रुपया नहीं लगता था। तो बहुत से स्कूल में 6,000 फी लगती। एक अल्फरान करके है, वहाँ पर भी मस्त तो बच्चे पढ़ रहे, 1,000 एक बच्चे हैं, और बहुत से स्कूलें हैं। तो कभी भी एक ख्याल करो, आप नेता सबके हैं, ये विचार करो। अरे अभी भी नगर पालिका में देख लिए ना, हमारे ही लोग हैं तुमको आगे भेजने वाले। आज अच्छे विचारों का आदमी पराजित होगा, संजय पाबन पारवई ऐसा क्यों? कि मिठाई है, किसकी मिठाई मत खाओ। देखो 5 साल लोगों को बहुत कष्ट होते, ये विचार करो, और एजुकेशन पे ध्यान दो कि अपना देश कैसा उन्नति करेगा। देश एजुकेशन भगवान का दूध है। बहुत फील होता, ढोल बज रहे, ताशे बज रहे। तो मेरा मतलब ये आता है, किसी को पराजित करके तो 2 पहलवान रहते, बाकी कोई विचारों से लड़ता जो सत्य भी रहता, तो मिठाई ऐसी चीज़ है कि उसको पराजित कर देती। तो मैं देशवासियों से बोलना चाहता, जलगांव शहर वासियों से बोलना चाहता, जो हो गया हो गया, मिल बांट के काम करो, देश का नाम रोशन करो। और अभी देखो पुल बना है, अगर पुल ना बनता उसकी वजह का जिला परिषद चालू होती। मैंने सुना कि स्कूल लेने वाले हैं वहाँ, अब वो कौन सी लेते हो उसको तो नहीं मालूम, तो गवर्नमेंट की जगह है। और मैं खास करके हमारे जलगांव के एडीओ साहब, तहसीलदार साहब, जो भी जवाबदार लोग हैं, हमारी 26 जनवरी की जो प्रोग्राम होते जिला परिषद के अंदर, क्योंकि वहाँ प्रत्येक समाज का नागरिक, प्रत्येक समाज का आदिवासी, गरीब, लंगा, भूखा, बिना चड्डी का देख सकता। और कुछ स्कूल ऐसे है कि अंडरग्राउंड है, वहाँ में हमारे जैसे लोगों को जाने की अनुमति, तो गरीब क्या जाएगा। प्लीज एडीओ साहब, तहसीलदार साहब, आदरणीय जिला कलेक्टर साहब, आदरणीय सम्माननीय एसपी साहब, जलगांव थानेदार नितिन पाटिल साहब, आप ये गांव के हमारे शान हैं। और हमारे तहसीलदार साहब पाटिल साहब हमारे भगवान राम के अवतार है, बेचारे बहुत सादे सीधे, वेरी गुड वेरी नाइस। एडीओ साहब किटे साहब है, उसके बाद में नितिन पाटिल करके है, जादव साहब है, गावंडे नगर पालिका में के वहाँ ये ऐसे लोग कार्य कर रहे बेचारों के। वो एक मोरे मैडम अभी से बेचारी करके, सुनीता मोरे के, अनिता मोरे करके है, नील कंडेश्वर स्कूल में 2 नंबर में। वो बच्ची भी बेचारी अभी से ACR की तैयारी कर रही है। मैं तभी मेरी आंगनवाड़ी की माता और बहनों से कहना चाहता हूँ कि मुद्दा वसूलों का है, अपन एक है, तुम्हारे सुख दुख में हम साथ में आएंगे, तुम हमारे दुख में आएंगे। कोई अगर मर गया तो हम अर्थी में जाते, अगर हम मर गए तो तुम हमारे क्रियाक्रम में आते, कब्रस्तान में आते। तो एकता और अखंडता बनाए रखो तो देश उन्नति करेगा। और मैं मोदी जी फिर कहता हूँ, क्या जनवरी की जो अपना साल है, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूँ। आपकी टीम को बस इतना ही कहना है कि तुम नहीं भी मतभेद करे तो तुम बहुत भाग्यशाली है, इतना ही कहूँगा मैं, इसके ऊपर नहीं कहूँगा। ना अपने नेताओं को बोलो, और मैं देवेंद्र फडणवीस साहब से भी कहूँगा कि जो चला जाए 1.5 फुट के कुछ बोले ना, आज भी ऐसा वही टेटवा दबा देते। बाकी तुम अगर फायर है, पुलिस है, हमारी भाई तुम्हारे साथ में है। और हमारे बाप ने बलिदान दिया देश के लिए 1947। देखो हम तुमको प्रिंट रखेंगे इस पे, अभी इसमें लाइव में नहीं डाल सकते उसको, क्यों हवा में ऐसी ऐसी होती। तो मेरी ये विनंती है, क्या कोई कुछ भी ले, हमको कोई लेना देना नहीं, हमारा ईमान आखिरत है, हम सिवा अल्लाह के किसी से डरते नहीं। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे औसन जी से खुदा करे। तो मैं ये कहना चाहूँगा, यार अब मेरे दुश्मन को तू रखना सलामत। लोग मेरे को गालियाँ देते होंगे, मेरे को नो प्रॉब्लम, इम्पॉसिबल, मैं बातों को साइड करता हूँ, मैं सच बताता हूँ। मैं आई ना हूँ और बोलना छोड़ दिया मैंने, यार अब मेरे दुश्मन को तो रखना सलामत, वरना मेरे मरने की दुआ कौन करेगा। मैं आई ना हूँ, सच दिखाता हूँ। अगर किसी मेरे भाई को बुरा लग जाए तो बाजू हट जाए, जिसको अच्छा लगे तो मेरे को बोलेगे वेरी गुड वेरी नाइस। बस कितने कहना है, किसी के चाराने खाओ मत, किसी के बाप से डरो मत। मेरे भाइयों, एकता और अखंडता बनाए रखो, एजुकेशन पे ध्यान दीजिए कि अपना देश कैसा उन्नति करेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं पूरे हिंदुस्तान के गवर्नमेंट से बोलना चाहता हूँ, जो भी रनिंग में है, ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब देवेंद्र फडणवीस, कि भाई आप बहुत अच्छा लाभ दे रहे गरीबों को, बच्चे के लिए। गवर्नमेंट स्कूल में टीचर भी कर रहे अपने हिसाब से मेहनत। तो मेरा यही निवेदन है आपसे कि भाई स्कूल चालू करने के प्रयत्न करो, बंद करने की कोशिश मत करो। हमारे ज्योतिबा साहब मैडम ने भी बहुत कुर्बानी दी है, फातिमा शेख ने भी बहुत कुर्बानी दी है। आज वो टाइम नहीं रहा, हम सिर्फ हालात से मजबूर हैं। और नगर पालिका की सत्ता बनती नहीं थी, कुछ लोग अगर समझदारी से काम करते थे, गरीब आदमी चुन के आता था, लोगों के काम करता था।
जान दो, जो हो गया वो भी आया, तो हमें काम करने की लेने की ताकत है, कि हमारे 2 नंबर के काम ही नहीं है, हम हमारा कमाते हमारा खाते, मगर बीड़ी फूकते भाई, वैसे इतने ही हमारे को, ना कोई शराब पीते ना कुछ पीते। भाई इतना ही कहना है मेरा, एकता अखंडता बनाए रखो कि देश से बटे ना, और देश में जान रहे, एजुकेशन है तो जान है। बाबा साहेब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर का संविधान है, हिंदुस्तान की जान है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।